लिखा है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बताया है, क्योंकि तय तो संगठन और सत्ता ही करेगी और वही तय करेगी जो कोर्ट ने आदेश दिया। आप उस फैसले से क्या समझे जो कोर्ट मैं तो पहले ही कह दिया, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत खुश हूँ और परीक्षा होनी चाहिए, दोबारा होनी चाहिए। पर सर, क्या अपील भी जाएगी सरकार इसके खिलाफ? ये मेरी जानकारी नहीं। अभी कैबिनेट हुई थी कल और उसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आपने वो फैसला भी पढ़ा होगा, आप खुश तो हैं, लेकिन क्या आप भी ये मान के चल रहे हैं कि कोर्ट का मंतव्य यही है कि भर्ती? कल हमारा कैबिनेट हुई थी जिसमें धर्मांतरण पर कानून लाया जा रहा है और उसमें मैंने आगे बढ़ के एक बात कैबिनेट में सुझाव दिया था कि हमारा राजस्थान का जो आदिवासी इलाका है वहाँ धर्मांतरण होता है, बलपूर्वक भी, लोभ दे के भी, तो विशेषकर वहाँ आदिवासी धर्मांतरण करते हैं। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि जो भी एसटी हो चाहे एससी हो, वो अगर ऐसे धर्मांतरण करता है, चाहे खुशी से करे चाहे बलपूर्वक करे, धर्मांतरण के बाद उसकी आरक्षण की फैसिलिटी खत्म कर देनी चाहिए। एसटी का भी फायदा उठाएं और वहाँ जो विदेशी सहायताएं आती हैं उनका भी फायदा उठाएं, ये रुकना चाहिए। इंस्पेक्टर के बाद अब आपने आरएस भर्ती पर भी सवाल उठाए, क्या आधार? आरएस का आधार तो मैं पहले दे चुका था, शायद आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ज़्यादा छपा भी नहीं, चूँकि उस समय रीट ज़्यादा चल रहा था, सब इंस्पेक्टर ज़्यादा चल रहा था। अभी मैं फिर वो आरएस का एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा, मदन जी को भी दूंगा, जिसमें खाली कॉपियों में नंबर दे रखे हैं, सवालों के जवाब ठीक नहीं है, उनको नंबर दे के आरएस बना दिया। उनके नाम भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, आरएस का जो एसडीओ बन के बैठे हुए हैं, और कॉपी भी बता दूंगा जिसमें सवाल का जवाब कुछ है, नंबर कुछ है, कई तो खालियों में ही नंबर दे दिए। तो मेरा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा सरकार से कि जैसे सब इंस्पेक्टर का मामला एसओजी को दिया और जो नकली थानेदार थे, फर्जी थे, वो कुछ निकल गए, कुछ निकल जाएंगे, रद्द हो ही गई, वैसे ही आरएस भी एक महत्वपूर्ण पोस्ट होती है प्रशासन को चलाने के लिए। तो ऐसे लुटेरे, उनका भी इलाज होना चाहिए। और मैंने उस समय, जो आपको ध्यान होगा, आरपीएससी को 3 आरपीएससी के मेंबर और 3 आरपीएससी के चेयरमैन का नाम भी उजागर किया। सर, वो लोग जो कह रहे हैं कि उन्होंने परीक्षा जो है वो सही ढंग से दी थी और उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनको क्या कहना चाहेंगे ये SI मुद्दे में? ये सही कहना है आपका, बिल्कुल सही कहना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा भी है कि अगर परीक्षा में एक व्यक्ति भी गलत चयन हो जाए तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एक तो ये है, पर यह बात भी सही है कि जो परिश्रम करके सब इंस्पेक्टर बने हैं उनका समय खराब हुआ है, तो पर जब कोर्ट का आदेश हो गया तो उसमें न तो वो कुछ कर सकते हैं, न मैं टिप्पणी कर सकता। अब तो यही है कि हम भी चुनाव लड़ते हैं तो हमारी तो 5 साल की जाती है। मैं 80 में चुनाव लड़ा, 85 में चुनाव हार गया तो 85 में जीत गया। परिश्रम किया इसलिए 85 में जीत गया। इसलिए मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा, मेहनत करें। आप पहले भी पास हो गए थे, अब भी पास हो।